हेलो अस्सलामु अलैकुम। तो ये है मेरा पहला व्लॉग। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे मामू की बेटी निम्रा की शादी है, तो कुछ तैयारियां चल रही हैं। जैसे मैंने आपको अपनी ड्रेसेस दिखाए इंट्रो में। ब्लैक वाला जो था वो मेरी साड़ी है जो मैं इंशाल्लाह कल बारात में पहनूंगी, और ऑरेंज वाला मैं वलीमे में। तो अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने ताई अम्मी के घर। पैरों पे एक दिन पहले हमने लगवा ली थी क्योंकि बहुत ठंड थी, तो हमने सोचा हम पैरों की एक दिन पहले लगवा लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं हाथों में मेहंदी लगवाने। तो हम भाई के साथ कार में बैठ के ताई अम्मी के घर पहुँचे और मैंने मेहंदी लगवाई। लेकिन जिससे मेहंदी लगवानी थी, जो लड़की को बुलाया था, वो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ सकी। फिर किसी बच्ची को बुलाया तो उसने हाँ की, तो वो आ गई। को बहुत दूर से एक बच्ची को बुलाया और उन्होंने फिर कहा कि हम आ रहे हैं मेहंदी लगाने। तो उन्होंने मेहंदी लगाई। उनको कुछ ख़ास आती नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो काम चलाने के लिए मेहंदी लगवा ली। लेकिन जिससे मैं लगवाती हूँ बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाई। तो कुछ इस तरह का लुक आया मेहंदी लगने के बाद। थोड़ी सी गड़बड़ी थोड़ी अच्छी भी लग रही थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डिज़ाइन मुझे नहीं पसंद आ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, चले होता है, कोई बात नहीं। तो ये ड्रेस है मेरा वलीमा का ड्रेस, और ये मैंने लाम से ऑर्डर किया है। और ये ड्रेस बहुत प्यारा था, बहुत बहुत प्यारा था। ये मैंने ऑनलाइन देखा था विजदान पर, लेकिन वहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका था। लेकिन फिर मैंने देखा कि लाम के ऊपर ये था, तो मैंने जल्दी से पिक कर लिया इसको, जल्दी से मैंने ऑर्डर कर लिया। बहुत खूबसूरत इसका कलर, इसके नीचे गरारा मैंने बनवाया था जो बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेरे वलीमे का ड्रेस है, और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है उसका काम बहुत प्यारा हुआ है। और जिससे हमने स्टिच करवाया उन्होंने तो इसके ऊपर 4 चाँद भी लगा दिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको स्टिच किया। इसके हर जो मैं चाहती थी उन्होंने वो ही काम किया। और जिस टेलर से मैंने सिलवाया उन्होंने बहुत मेरी बातों को समझा। एक एक चीज़ को उन्होंने ध्यान में रख कर उन्होंने इसको स्टिच किया, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं ये सूट नहीं पहनूंगी और मैं शादी में नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने जो मैंने कहा, उन्होंने खूबसूरत जैसा एज इट इज़ जैसा पिक्चर में दिया हुआ था वैसा गरारा उन्होंने मुझे बना कर दिया। और मैं बहुत खुश हो गई कि वाह क्या मुझे बना के दिया। इसके ऊपर जो प्यारा काम हुआ था, आई जस्ट लव दिस ड्रेस। और ये पहना हुआ बहुत, मुझे लग रहा है कि बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसके ऊपर जो काम है मुझे वो काम बहुत पसंद आया। और ये सूट मेरे दिमाग में बस चुका था कि मुझे यही सूट चाहिए, तो ये मुझे मिल गया। अब हम कुछ स्लोमो मैंने शूट किया था अपने कैमरे से, और आप इसको क्लोज़अप में देख सकते हैं मेरे सूट को। ये कितना खूबसूरत मेरा सूट लग रहा है इस वक्त। और अब आप लोगों को अपना बारात का ड्रेस भी दिखाती हूँ, जो है साड़ी मैंने बनवाई थी। और ये है मेरा गरारा, आप फिर से देखिए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना बारात का ड्रेस। ये है मेरी साड़ी और ये है ब्लाउज़ ब्लैक कलर का। बहुत बहुत खूबसूरत मैंने साड़ी खुद बनवाई है। ये मैंने अपना कपड़ा लिया था सॉरी। और बहुत खूबसूरत इसके ऊपर कटदानी का काम हुआ था। बहुत मेरा और मेरी बहन का, हम दोनों ने सेम सोचा क्यों ना हम दोनों सेम साड़ी बनवाते हैं। और हमने जल्दी से इंटरनेट पे डिज़ाइन देखा। आजकल इंस्टेंट चीज़ें बन जाती हैं फ़ौरन। तो जैसे ही एक डिज़ाइन दिमाग में आया और फ़ौरन से जाकर साड़ी को स्टिच करवा लिया, क्योंकि घर की शादी में ही बंदा शरारा, लहंगा, गरारा, साड़ी ये वेयर करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त साड़ी बनी। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ
पहले आप ये चेक करें कि इसके ऊपर काम कितना सितारों का, और ये पहले चला करता था पुराने ज़माने में, लेकिन ये दोबारा इन हुआ है। हमारे ज़माने में ये इन हुआ है, लेकिन बहुत 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 प्यारी थी। और एक्चुअली क्या है ना, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। आई जस्ट लव ब्लैक कलर। और असल में बात पता है कि ब्लैक कलर मेरे ऊपर बहुत सूट भी करता है। तो आप पीछे की वॉल को इग्नोर कीजिएगा। मेरा नीचे का पल्लू जो पूरा बांधने का होता है, इसके ऊपर जो ये जो मैं एक आपको लेस दिख रही है, ये मैंने अलग से परचेज़ की। बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ स्लोमो से शूट किया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आए। बहुत एक ये पूरा नेट का हमने पूरा उसका पल्लू लिया था और काफ़ी बड़ा था। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये साड़ी मुझे इस वक्त लग रही है। और कल मैं पहनूंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ब्लॉग शेयर करूंगी ये पहनी हुई कैसी लग रही है। तो और हाँ, इसके ऊपर जो पूरा लेस था वो मैं 12 मे बी, अब मुझे कंफर्म नहीं, 12 दर्जन में लेकर आई थी। तो अगर आप लोग कुछ डिटेल्स चाहिए, अगर आप लोग को जानना है मैंने साड़ी कहाँ से ली और कपड़ा कहाँ से लिया, मैंने स्टिच कहाँ से करवाई, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं आप लोग को बता दूँगी मैंने कहाँ से लिया। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो एक पोटली, एक पर्स, एक बैग आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने अलग से बनवाया है। ये मेरे दिमाग में था कि पहले के ज़माने में चला करती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक न्यू इन्वेंशन की जाए। मैंने साड़ी में से जो सिल्क का कपड़ा बचा था वो वहीं से मैंने अपने टेलर को कहा प्लीज़ मुझे बना के दें। उन्होंने बहुत जुगाड़ लगा के बना के दिया। और ये जो डोरी आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने अलग से परचेज़ की थी। और क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत बेहद बेहद शौक़ है कि मैं एक अलग यूनिक लगूं और कुछ नया ट्राई करूं। और साड़ी का तो मुझे बहुत पहले से शौक़ है, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं। और ये देखिए इसके ऊपर कितनी हसीन और ख़ूबसूरत जो एक ये जो डोरी हम कहेंगे, ये तो मुझे बहुत पसंद आई। मैं बहुत दिल से, जैसे मैंने इसको देखी और मैंने बस दिमाग में ये आया कि मुझे तो बस इसका कुछ करना है, या तो मैं साड़ी में ये डोरी लगवाऊंगी या इसका कुछ बैग या पर्स में बनवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।